अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैन और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रयाग करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी इनोग्रेट्स 6th इंडियन मोबाइल कांग्रेस। तो देखते हैं भाई, आज क्योंकि उन्होंने 5G लॉन्च की है तो उससे ये उसके रिलेटेड वीडियो है। तो देखते हैं, अगर वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। पर 5G काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और जय, मैं आपको रोकना चाहूँगा, ये हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं नई दिल्ली के प्रगति मैदान से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और इंडिया मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत अब शुरुआत इसकी हो चुकी है। आप देख सकते हैं तमाम गणमान्य लोग वहां पे मौजूद, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और तमाम लोग वहां पे मौजूद हैं। अजय, इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि अब फीता काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम की विधिवत अब शुरुआत कर दी है। अगर मैं इस 5G सर्विस की बात करूं और इसकी खूबियों की बात करूं, विशेषताओं की बात करूं, हमारे जो दर्शक हैं उनकी समझ के लिए अजय आप बता सकते हैं। अजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो हम अजय से संपर्क स्थापित करेंगे, लेकिन आप ये इन तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और भी तमाम लोग मौजूद, और एक लंबे इंतज़ार के बाद देश में आज से 5G सेवाओं की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुके हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में इस बहुत ही ख़ास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां से अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री 5G सेवाओं की शुरुआत करने वाले हैं। 1 अक्टूबर से, यानी कि आज से लेकर 4 दिनों तक 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस कार्यक्रम की शुरुआत नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, इसकी शुरुआत हो रही है। और सबकी नज़रें आज 5G सर्विस पर होंगी, क्योंकि बीते दिनों आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये कहा था कि देश में 5G को धीरे धीरे अलग अलग फेज़ में लॉन्च किया जाएगा। पहले फेज़ के लिए कुछ शहरों का चयन किया गया है, जहां सबसे पहले 5G सर्विस लॉन्च होगा। और प्रधानमंत्री इस वक्त जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनके साथ बातचीत करते हुए उनसे वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से उन ऑपरेटर्स के ज़रिए 5G सर्विस की शुरुआत होगी। और जैसा कि हमने कहा कि बीते दिनों ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये कहा था कि पहले फेज़ में देश के 13 शहर जहां की 5G कनेक्टिविटी की शुरुआत की जाएगी। उन 13 शहरों, हम आपको जानकारी दे दें, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में इस सर्विस की शुरुआत की जाएगी। आप इन तस्वीरों में जियो की सर्विस को देख सकते हैं और तमाम जो बारीकियां हैं उनको जियो के अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझाते हुए कि किस तरह से ये 5G सर्विस, जो कि एक बहुत ही क्रांतिकारी सर्विस के तौर पर माना जा रहा है, एक रिवोल्यूशनरी सर्विस होगी, जिसके ज़रिए आज तक हम जो एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं 2G, 3G, 4G, उससे कहीं ज़्यादा ये फास्ट, और इसकी जो तमाम जो खूबियाँ हम आपको आगे बताएंगे। और केंद्रीय मंत्री की तरफ से, अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये भी कहा गया कि अगले 2 से 3 वर्षों में 5G सर्विस देश के हर हिस्से में पहुंच जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इसकी कीमत जो है वो कम रहे। हम जानते हैं कि हमारा जो दूरसंचार उद्योग है वो 5G सेवाओं के विस्तार के लिए शहरी और साथ साथ ग्रामीण दोनों क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
और पहले फेज़ के बाद छोटे शहरों को भी इस सेवा से जोड़ा जाएगा। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण और आप लगातार इस कार्यक्रम को देखते रहिए, क्योंकि आज बहुत सारी अहम जानकारी आपको मिलने वाली है। हम आपको बताएं, 117 करोड़ से अधिक दूरसंचार उपयोगकर्ता उपभोक्ता और हमारे देश में 82 करोड़ से अधिक इंटरनेट के जो कंज्यूमर हैं, जो ग्राहक हैं, उनके साथ भारत डिजिटल उपभोक्ताओं के लिए सबसे अधिक तीव्र गति से वृद्धि करते हुए वैश्विक बाजारों में से एक है। यहाँ पे हमने जैसे बताया आपको 117 करोड़ से अधिक दूरसंचार उपयोगकर्ता हैं और 82 करोड़ से अधिक इंटरनेट ग्राहकों के साथ वैश्विक बाजार में सबसे तीव्र गति से आगे बढ़ने वाला, वृद्धि करने वाला भारत एक है। और एक संस्था है मैकिन्से, उन्होंने 2019 में एक अध्ययन किया था और उसके मुताबिक भारत दूसरी सबसे अधिक तीव्र गति से डिजिटलीकरण करने वाली इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है। आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस की भी शुरुआत हो चुकी है और इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री 5G सर्विस की भी शुरुआत करने वाले हैं। 5G 5वीं पीढ़ी का एक मोबाइल नेटवर्क है। हाँ जी गाइस, तो जैसे कि आप वीडियो देख रहे थे, तो आज तो भाई काफ़ी अच्छा दिन है भाई इंडिया के लिए, क्योंकि 5G आ गई है। हम तो भाई इससे बहुत तंग है, जो सिग्नल प्रॉब्लम है ना, बहुत ज़्यादा भाई तंग है। अभी भी नेट हमारा नहीं ठीक चल रहा, लेकिन ये है कि भाई क्या करें भाई। अब देख रहे हैं वीडियो दरमियान में रुक जाती है, कभी कोई चीज़, कभी कोई काम ही नहीं करता, इतना भी गंदा नेट है। और 4G हम चला रहे हैं, 4G ऐसे चलता है कि जैसे 2G चलाई हुई है भाई। इंडिया में 2G चल रही है और इधर भाई 4G चल रही है, एकदम बराबर हम बोल सकते हैं। इतना भाई बुरा नेटवर्क है हमारा। तो ऊपर से भाई इन्होंने पैसे लेने हो तो भाई ओ इतने महंगे पैकेज भाई, तकरीबन 200 250 में 7 दिन का, सिर्फ 7 दिन के लिए भाई 250 देते, लेकिन फिर 250 रुपये, फिर भी आप चलते नहीं है भाई। ये भाई अब पैकेज लगा के बैठा है, इसके तो सिग्नल नहीं आते, ये इसके हर बार जो ज़ाए जाते हैं। देखा जाए ना, इंटरनेट एक अच्छी बात है कि स्पीड के लिहाज से, क्योंकि स्पीड की काफ़ी ज़रूरत है इधर पाकिस्तान में। शायद जब हम इधर हमारे जो ना बैक साइड पर एक विलेज के साथ पुलिस स्टेशन, मतलब कि पुलिस जेल वगैरह बोल रहे हैं, सिटी में भी यही हाल है। अब सिटी से आए हैं, वहीं भी ऐसे लगे होते हैं जो कि एक सिग्नल पूरे, वो एक नहीं, हमको एक सिग्नल नहीं पूरा दे सकते वो, या सर्विस पूरी नहीं वो दे सकते। लेकिन एक विलेज में एक टावर भी लगा हुआ है, जो हमारे पास सिम है ना इंटरनेट वाली, तो उसका भाई वो एक पता नहीं क्या उसको हुआ, उसका कुछ एक प्रॉब्लम है या जो भी है, जब से वो प्रॉब्लम हुई है तब से इंटरनेट एक ख़राब चल रहा है। लेकिन अगर हम सिटी में चले जाएँ तो उधर 4G की काफ़ी स्पीड है। डाउनलोड भी शायद इतना, मैंने तो सिटी में चलाया नहीं, 1-2 दफ़ा चलाया, लेकिन उधर बहुत स्पीड होती है। लेकिन इधर विलेज में हमारे बहुत भी इंटरनेट चलते ही नहीं है। लेकिन 5G, ये एक मेन पॉइंट है कि 5G इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, वो एक काफ़ी एक भाई अच्छी बात है, खुशी मिली है। क्योंकि पहले हम एक ऐसी खबरें सुनते थे जापान से, चाइना से, या ऐसे ऊपर देश जो होते हैं, मतलब कि एक जो कि स्पीड से तरक्की कर रहे हैं। लेकिन अब इंडिया से ऐसी खबरें सुनकर भाई बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है भाई। पड़ोस में भी भाई ऐसी एक वो इस दिशा में चाह रहे हैं, जो कि आने वाली एक जो जनरेशन है ना, उनके लिए वो सहूलत हर उधर नेट की तो भाई बहुत ज़रूरत है। अभी भी आप देखें तो इंडिया में नेट पैकेज जो है ना वो बहुत सस्ते हैं, काफ़ी दफ़ा दोस्तों ने जो है ना वो बताया भी है। लेकिन ये कि सबसे आम चीज़ ये है कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है अगर कोई समझे तो। लेकिन आप आए दिन देखें कि इंडिया में जिस तरह आप PM मोदी साहब जो है ना वो आए दिन कोई ना कोई जो है ना वो एक नई लॉन्चिंग जो है ना वो कर रहे होते हैं। लेकिन 5G की जो है ना वो बहुत एक आम चीज़ है अगर देखा जाए तो। सबसे पहले कि एक स्पीड के लिहाज से, क्योंकि स्पीड का काफ़ी मसला होता है, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि जो है ना वो एक तो आम यूज़र होता ही है, लेकिन ये है कि कुछ जो है ना वो ऑफिशियली यूज़र्स भी होते हैं नेट के, जिस वजह से जो है ना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो बात करने का मकसद ये है कि इंडिया एक बहुत अच्छी डायरेक्शन में जो है ना वो अपने आप को लेके जा रहा है, और आए दिन जो है ना वो कोई नई से नई चीज़ जो है ना वो अपनी आपके सामने जो है ना वो लॉन्च हो रही है।
और दूसरी साइड पे अगर आप अपना देखें तो हमें तो खुद अभी ये तक अपनी बेस का ही नहीं पता कि हम किधर खड़े हुए हैं या बिल्कुल किधर नहीं है, क्योंकि जो है ना वो इंडिया आपके सामने के आगे चाइना को टक्कर है, टक्कर मतलब वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को जो है ना वो, लेकिन कुछ मसले मसाइल भी हैं, ये नहीं कि नहीं। अब इंडिया बाकी तो ये चीज़ों के ऊपर जो है ना वो काफ़ी अपने आप को इम्प्रूव कर रही है, लेकिन ये कि अभी तक मेड इन इंडिया वाला जो सिस्टम है ना, इसके ऊपर इंडिया को फोकस करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कर रहे हैं चाइना ने- लेकिन अभी और होगा तो तभी हाँ, फायदा है भाई। चलो स्टार्ट तो किया हुआ है ना, मैं वैसे कह रहा हूँ कि अभी मेड इन इंडिया वाला सिस्टम जो है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जिस तरह चाइना ने अब अपना लोहा किस तरह बनवाया है कि उन्होंने एक सुई से लेकर बड़े से बड़े जहाज़ तक जो है ना उन्होंने चीज़ें अपनी बनाई हैं। हाँ, कल ठीक है परसों ना। उन्होंने भी एक जहाज है वो चाइना ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा। मैं वही बिल्कुल कह रहा हूँ भाई, ना कि छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक जो है ना उन्होंने चीज़ें बनाई हैं, उसमें हर तरह की क्वालिटी भी है। तो ये चीज़ों के ऊपर अभी फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन मेजर प्रोजेक्ट जो है ना वो जिस तरह जिसको आप देख लें कि फैसिलिटेट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन को जो है ना वो इन चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए वो अपना बेहतर बना रहे हैं, और साथ ही इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं, उसके ऊपर उन्होंने जो है ना वो फोकस किया हुआ है। लेकिन बिल्कुल अभी 13 शहरों में उन्होंने शुरू की है, तो 2 से 3 साल कर जो है ना उसमें ये जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें तो ये इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो खुशी हो रही है कि चलो वहाँ पे एक स्पीड तो जो है ना वो तेज़ हो जाएगी। क्योंकि बिल्कुल सही बात है कि इधर हमारा 4G और उधर 2G शायद होगा, यही ना एक ये बराबर है भाई, हम चाहे स्पीड तो सिटी में होती चले नहीं है जाएं, बिल्कुल जिधर भी हैं, लेकिन वो अभी स्पीड जो है ना वो जो एक बंदा रिक्वायर्ड करता है या सोचता है ना कि इतनी होनी चाहिए, वो नहीं है। बिल्कुल। लेकिन, जब मिलेगी 5G तो की और स्पीड मजा आएगा। तो ज़ाहिर बात है अंधाधुंध होगी। तो बिल्कुल इस हवाले से जो है ना ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, खुशी हुई है। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।